सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लगातार देख रहे होंगे कि इस चैनल पर जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जरूर है कि थंबनेल देख कर आए होंगे। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन कराया जाता है। ये 10 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन के या 30 क्वेश्चन के बराबर होता है। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत में नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तब भारतीय नेपोलियन का उपाधि जो है समुद्रगुप्त को दिया गया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तब मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और हर्षवर्धन जो था इसके बाद के राजा, इसका जो मतलब कि राजधानी, यहाँ इसकी अपनी राजधानी कहाँ बनाया था ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न आपके सामने है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया। तो पीछे वीडियो में बता दिए हैं कि ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम किया। और सर्वाधिक सोने का जो विकास हुआ है वो गुप्त वंश में ही हुआ है। और वैसे उसका वैष्णव मतलब कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्के का उपयोग किस काल में हुआ? तो गुप्त वंश के काल में ही हुआ था। और चंद्रगुप्त वंश का बहुत तेजस्वी एवं प्रतापी राजा हुए चंद्रगुप्त प्रथम, और यही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चलिए थर्ड नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न कहता है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ। ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1905। तब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर होता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है। 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना होती है। किस पार्टी की? गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1907 में बंगाल विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है रास बिहारी घोष के द्वारा। और 1905 में बंगाल विभाजन होता है करजन के द्वारा। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर प्रश्न का आता है कि गीता रहस्य पुस्तक को किसने लिखा। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो गीता रहस्य को लिखे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। और वो भी म्यांमार के मांडले जेल में लिखे थे। हिटलर का पुस्तक का नाम है मेरा संघर्ष हिटलर का है। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी लिखे थे। गुलामगिरी किनका है? ज्योतिबा फुले का। महात्मा गांधी का है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए 5 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न का था कि रेलवे आयोग की स्थापना किसने किया। ऑप्शन ए 1853 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1905 में, ऑप्शन डी 1913 में। तो रेलवे आयोग की जो स्थापना है 1905 में करजन के समय हुआ था। करजन के समय हुआ रॉबर्टसन आयोग पर। किस आयोग पर? रॉबर्टसन आयोग पर। 1853 में सबसे पहले डलहौजी के समय ट्रेन चला था। और 1925 में प्रथम विद्युत ट्रेन चला। और 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना होती है। चलिए 6 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन ए जिम, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी हेमिस, ऑप्शन डी साउथ बटन। तो रामगंगा की जो स्थापना हुआ रामगंगा का पुराना नाम है जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट से भी पहले इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना 1936 में हुआ। 1936 में। गिर में कहाँ है? गुजरात। गिर कहाँ है? गुजरात। और हेमिस कहाँ है? ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और साउथ बटन सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन। चलिए 7 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जिम, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी हेमिस, ऑप्शन डी साउथ बटन।
तो एशियाई शेर के लिए जो प्रसिद्ध है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, गुजरात में। और जिम जो है कि कहाँ है, तो जिम उत्तराखंड में है और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था। हेमिस जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में पाया जाता है। साउथ बटन जो है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि डाम्फा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, तो डाम्फा जनजाति मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मिजोरम में। गुजरात में पाया जाता है भील जनजाति, और मेघालय में गारो खासी जयंतिया, और उत्तर प्रदेश में भी भील जनजाति पाया जाता है, और साथ में राजस्थान में भी भील जनजाति पाया जाता है, और बिहार और झारखंड में बिरसा और मुंडा जनजाति पाया जाता है। चलिए, और डाम्फा और सिक्किम में कौन सा जनजाति पाया जाता है, कमेंट कीजिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है। नॉर्मन बोरलॉग जो थे, नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति का जनक है। और विलियम गॉड हरित क्रांति सबसे पहले ये शब्द दिए थे, हरित क्रांति। और वर्गीस कुरियन जो थे ये सफेद क्रांति मतलब श्वेत क्रांति का जनक, मतलब दुग्ध उत्पादन से जो संबंधित था। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में आया था, लिटन के समय। किसके समय, लिटन के समय। 1857 की क्रांति होती है मंगल पांडे के द्वारा, मंगल पांडे इसमें होते हैं, और मंगल पांडे बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल से 34वें नंबर के बटालियन होते हैं। 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, और पहला अध्यक्ष इसका WC बनर्जी को बनाया जाता है, WC बनर्जी को। तो आपको लगातार पता चल गया होगा कि यहाँ पे कैसे GK GS का सीरीज चलता है, डिस्कशन हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आपको लोग रोज मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर GK GS का सीरीज मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।